हेलो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीकॉम में बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन के ही 3 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें से हम संप्रेषण के मुख्य तत्व, मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन और संप्रेषण की शर्तें, कंडीशन ऑफ कम्युनिकेशन और संप्रेषण के क्षेत्र अथवा कार्य, स्कोप एंड या और फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम इन तीनों टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन, मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण के मुख्य तत्व। मेन एलिमेंट्स कम्युनिकेशन के होते क्या हैं, इससे जानने से पूर्व हम पहले मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन पर पहुंचते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। हमने जैसे आपको पहले ही बताया है, कम्युनिकेशन क्या है, 2 व्यक्तियों के मध्य होने वाले सूचनाओं, संवेगों, तत्वों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, हम कम्युनिकेशन कहते हैं। सरल भाषा में कहा जाए कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बात कहता है और दूसरा व्यक्ति जो व्यक्ति सुन रहा है उसे उसी प्रकार समझे, तो वह कहलाता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के एलिमेंट या मुख्य तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, अब देखिए। तो हम देखते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में हमने कम्युनिकेशन के नेचर और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए थे। आज हम मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। तो जिसमें से सबसे पहले जो एलिमेंट्स है वो संचारक या संवाददाता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, कम्युनिकेटर या ट्रांसमीटर। क्लियर। संचारक को हम क्या कह सकते हैं, कम्युनिकेटर। कौन होता है कम्युनिकेटर? इसे ऐसे संप्रेषक कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, संप्रेषक भी कह सकते हैं, जो संदेश, सूचना इत्यादि को देता है, वो क्या कहलाता है, संचारक, संदेशक या संवाददाता कहलाता है। क्लियर। पहला एलिमेंट्स हो गया। उसके बाद हम देखते हैं संवाददाता, वो संवाद प्राप्त करता, संवाददाता नहीं, संवाद प्राप्त करता। संवाद प्राप्त करता को हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेटिव। तो इसे क्या कहेंगे, इसे संप्रेषण ग्राही कहते हैं, जो संप्रेषण को ग्रहण करता है। ग्राही कहते हैं जो संदेश, सूचना, आदेश इत्यादि को प्राप्त करता है, वह कौन कहलाता है, संदेश प्राप्त करता। क्लियर। अब बात करते हैं मैसेज। मैसेज क्या होता है? मैसेज को हम सरल शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि ये संप्रेषण का मुख्य विषय है, जो संचारक द्वारा संप्रेषण को दिया जाता है। वो एक सूचना हो सकती है, एक आदेश हो सकता है, एक सुझाव हो सकता है, एक युक्ति हो सकती है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा संदेश कहलाएगा। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं मैसेज कहलाएगा। उसके बाद करते हैं मीडियम की। मीडियम मतलब चैनल या माध्यम। क्या होता है भाई, तुम्हें पता है कि भाई कोई मैसेज देने के लिए कोई ना कोई मीडियम होता है। यहाँ हम प्रत्यक्ष रूप से बोल रहे हैं और कोई व्यक्ति उसे प्रत्यक्ष रूप से सुन रहा होगा। और मान लीजिए मैं आज आपको कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स पढ़ा रहा हूं, तो आप किस चीज से सुन रहे हो, इसे सुनोगे, आप देखोगे, समझोगे, इसे मोबाइल से सुनोगे, कंप्यूटर सुनोगे, ऑनलाइन आप यूट्यूब चैनल से सुनोगे। तो ये क्या है, माध्यम है। मोबाइल, नेट और आपका जो यूट्यूब चैनल है वो क्या है, इसका माध्यम कम्युनिकेशन का। क्लियर। ऐसे ही हम कोई और माध्यम ले सकते हैं, जैसे पहले पत्र का यूज हो सकता था, टेलीफोन का यूज हो सकता है, ईमेल का यूज हो सकता है। तो ये क्या होगा, माध्यम। उसके बाद होती है प्रतिपुष्टि, फीडबैक। जब वो संदेश प्राप्त करता उस पर कोई प्रतिक्रिया करता है या प्रत्युत्तर देता है, तो वो क्या कहलाता है, फीडबैक। क्लियर। ये हमारे क्या हो गए, मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर। अब बात करते हैं नंबर 2 टॉपिक क्या था हमारा, संप्रेषण की शर्त या कंडीशन ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर। कंडीशन ऑफ कम्युनिकेशन क्या है भाई, कम्युनिकेशन की 4 प्रमुख शर्तें हैं। कौन सी शर्तें हैं भाई? सबसे पहली शर्त है सूचना संप्रेषणकर्ता में सूचित करने की इच्छा। भाई जो सूचना है, मैसेज है, उसको हम
जो सेंडर है उसको, जो मैसेज सेंडर होता है, मैसेज को भेजने वाला होता है, उसकी इच्छा हो तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं सेंडर विल टू सेंड मैसेज। अगर कोई व्यक्ति जो मैसेज करेगा ही नहीं तो वो कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो एक सबसे पहली शर्त है, जो मैसेज कम्युनिकेटर है वो उसे कम से कम कोई ना कोई वाक्य, कोई ना कोई सूचना, या कोई ना कोई युक्ति, या कोई ना कोई हमारा कह सकते हैं आदेश या सुझाव देना की इच्छा होनी चाहिए, तभी कम्युनिकेशन हो सकता है। क्लियर। उसके बाद करते हैं सेकंड है प्रेजेंस ऑफ द रिसीवर। भाई हमने कोई सूचना दी और कोई रिसीव करने वाला है ही नहीं, तो वो सूचना कम्युनिकेशन नहीं कहलाता है। तो सूचना प्राप्त करता मौजूद हो, मैंने कोई कम्युनिकेशन किया, आज मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं पढ़ा के से अपने पास ही रख लूं, यूट्यूब पे ना अपलोड करूं, तो आप सुनने वाले नहीं होगे, तो क्या होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो संदेश में कम्युनिकेशन होने के लिए जो रिसीवर होता है, जो कम्युनिकेटिव होता है, उसे वहां पर होना अति आवश्यक है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। क्लियर। डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, कोई व्यक्ति उसे सुन रहा हो, रिसीव कर रहा हो। सूचनाग्राही में सूचना ग्रहण करने की क्षमता हो, कैपेसिटी ऑफ रिसीव मैसेज। जो सूचना ग्रहण कर रहा है उसको जो क्षमता है, कहा जाए, जो सूचना, जो कम्युनिकेटी है, जो सूचना सुन रहा है, उसे सुनने की क्षमता होनी चाहिए, जो सूचना ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं अभी आपको बोल रहा हूं, ना ही वो मतलब उसके ना कान हो या ना आंखें हो, उसने आंखें बंद कर ली हो, कान बंद कर ली हो, या ऐसा कभी ना हो किसी के साथ, ना किसी की आंख हो ना कान हो, तो वो उसके पास क्षमता ही नहीं है, तो वो मैसेज क्या प्राप्त करेगा। क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं कैपेसिटी टू रेस्पॉन्ड। तो संदेश जब तक पूरा नहीं माना जाता है, कम्युनिकेशन पूरा नहीं आता, जब तक संदेश ग्राही जो संदेश प्राप्त कर रहा है वो उसके पीछे कोई रेस्पॉन्स ना करे या रेस्पॉन्ड ना करे, तो सब फीडबैक जरूरी है। तो कम्युनिकेशन होने के लिए उसका उत्तर आना अति आवश्यक है। क्लियर। उसके बाद हम करते हैं स्कोप ऑफ फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का क्षेत्र अथवा कार्य। क्लियर। सॉरी, इसमें गलत हो गया है, स्कोप ऑफ नहीं होगा, स्कोप और फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर। तो संप्रेषण का क्षेत्र क्या है अथवा उसके कार्य क्या है, तो हम देखते हैं सबसे पहले इसका जो क्षेत्र है या स्कोप है, इसका कहां कहां कम्युनिकेशन का कहां कहां हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तो सूचनाओं को साझेदारी। हमारे पास कोई सूचना है और हम उसे कम्युनिकेशन करते हैं, उसे कम्युनिकेट करते हैं, तभी तो किसी दूसरे व्यक्ति के पास वो सूचना जाएगी, तभी तो वो कोई उस पर रेस्पॉन्ड करेगा। तो हम सूचनाओं को साझेदारी कर सकते हैं, किसके माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से। हमारे पास कोई फैक्ट है, हम उसे शेयर करेंगे तभी तो वो सूचना बनेगी। ठीक है। उसके बाद हम करते हैं फीडबैक, प्रतिपुष्टि। कम्युनिकेशन का जो कार्य है वो फीडबैक भी दर्शाता है। फीडबैक क्या हो सकता है, आपको हम फीडबैक के बारे में बात करें तो एक संगठन में जब प्रबंधक अपने लक्ष्यों को या समस्याओं को लक्ष्य को प्राप्त करना चाह रहा है, या कह सकते हैं अपनी समस्याओं का निदान करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, अपने काम के लिए उसे, मतलब जो स्टूडेंट्स बोल रहा हूँ, उसके कर्मचारी हैं, उसकी फीडबैक की जरूरत पड़ेगी कि वो कर रहा है तो किस तरीके से करे, और उनकी राय ले, या उसके काम को कोई उसका मैनेजर है, उसके कोई काम को मालिक प्रतिपुष्टि करे कि बढ़िया कर रहे हो, तो उसको प्रतिपुष्टि की फीडबैक की आवश्यकता होगी। और जो मैनेजर है, कोई जो संगठन का उच्च प्रबंधक है, वो अपने कर्मचारियों को फीडबैक देगा, ऐसे ही बढ़िया। तो कम्युनिकेशन के माध्यम से ही फीडबैक दिया जा सकता है। क्लियर। और भी साधन हो सकते हैं, हमने गिफ्ट वगैरह कर सकते हैं, गिफ्ट के लिए भी हमें कम्युनिकेशन करना अति आवश्यक होगा। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं नियंत्रण का आधार, बेसिक ऑफ कंट्रोल। भाई कम्युनिकेशन क्या है, नियंत्रण का आधार है, कंट्रोल कर सकते हैं। हमें मान लीजिए हम मैनेजर हैं या
क्योंकि हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, मैनेजर है, हमें नियंत्रण करना है, तो नियंत्रण करने के लिए हमें क्या करना होगा, कम्युनिकेशन करना होगा। हमें किस तरीके से अपने जो मैसेज है अपने कर्मचारियों को देना पड़ेगा, वो आपको कम्युनिकेशन में ही सिखाया जाता है। इफेक्ट, भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी भाषा हमें, हमारी जो कम्युनिकेशन है स्किल है वो हमें व्यक्तित्व प्रदान करती है। मान लीजिए आप हर किसी से अच्छा बोलते हैं, उससे अच्छा बोलकर ही काम ले लेते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व क्या है, अच्छा है। और जब व्यक्ति को अपने अकड़ में रहता है हमेशा, चाहे वो किसी भी पद पर हो, तो वो व्यक्ति कहा जाए कम्युनिकेशन की भाषा में, बिजनेस में कभी सफल नहीं हो सकता। तो इफेक्ट उसकी कम्युनिकेशन दिखाती है। समस्या का समाधान, तो समस्याओं को समाधान भी कम्युनिकेशन करती है। जब कोई समस्या आ गई तो उस पर हम डिस्कस करेंगे, आपस में संवाद करेंगे, तभी हमारी समस्या का समाधान होगा, या सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं हम डेवलपिंग डिस्कशन मेकिंग एबिलिटी, यानी निर्णय क्षमता का विकास। भाई हम जब बातें करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करेंगे, तो हमारे अंदर बहुत सारी क्षमताएं विकसित होती रहती हैं, और उसके आधार पर हम डिसीजन मेकिंग की क्षमता ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद आ जाता है हेल्पिंग पॉजिटिव चेंजिंग। भाई हम जब बातें करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं बिजनेस में, तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक दूसरे की हेल्प करने की पॉजिटिव चेंजिंग आ जाती है, और हम एक सकारात्मक परिवर्तन के रूप में कार्य करते हैं। समूह की संरचना, समूह की संरचना कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात कहें, जैसे हम नेता कहें या फिर जो नेतृत्व करता है हमारा, चाहे मैनेजर हो चाहे हम कहें जो नेता होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने भाषण से, अपनी कम्युनिकेशन स्किल से ही लोगों को जोड़ते हैं और उनसे वो कार्य करवाना चाहते हैं। जैसे अभी कोई भी काम देख लीजिए, अभी किसानों का जो बिल पारित हुआ है, उसमें जो किसान नेता है उन्होंने किसानों को इकट्ठा किया और मोर्चा खोल दिया है सरकार के खिलाफ। तो ये क्या है, एक समूह संरचना है, वो किसके आधार पर, कम्युनिकेशन स्किल की। मनोरंजन, मनोरंजन का आधार भी कम्युनिकेशन है। और डायरेक्शन, भाई हम कम्युनिकेशन में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है, तो कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हम किसी को डायरेक्शन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।